देखो, अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपके दादाजी मर गए हैं या दादी जी मर गई है और उसका अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको क्या करना होगा, कैसे आप लोग का डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या करना होगा, कितने दिन में बन के आएगा, ये सारी चीज़ यहाँ पे समझ लो। तो सबसे पहले देखो, डेथ सर्टिफिकेट का आपको फॉर्म ख़रीदना होगा। और देखो, ऑनलाइन आप लोग अप्लाई तभी कर सकते हो जब डेथ जो है 15 दिन के अंदर अंदर हुआ है, यानी कि डेथ होने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है ना, आप लोग का जो है सीधा आप लोग को ब्लॉक से जाकर बनवाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन का ऑप्शन सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करने वालों के लिए होता है, जिनका मतलब 1.5 महीना, 2 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इतना हो गया, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जाना होगा ब्लॉक। अब देखो, हमारा जो दादाजी मरे थे उनको मतलब मरे हुए 1 साल हो चुका है। अब हमें डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है क्योंकि हमें म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना है, दाखिल खारिज के लिए, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्म लेना होगा, जो कि आप लोग को ब्लॉक के बाहर मिल जाएंगे। ठीक है, 30 रुपये का फॉर्म आता है। इस तरीके से आप लोग का फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से देख लो, ये इस तरीके से आप लोग का फॉर्म मिलेगा। और देखो, फॉर्म जो होता है ना, एक बार आप जब विजिट करो अपने ब्लॉक, तो फॉर्म ख़रीद के ना, जो ब्लॉक के अंदर अथॉरिटी बैठती है डेथ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, जो आप लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, उनसे आपको ये जो बाहर से आप खरीदोगे फॉर्म, उनको दिखा देना है कि कौन से फॉर्म को भरना है और कौन से फॉर्म को नहीं भरना है। क्योंकि बाहर से जो आप लोग खरीदते हो ना, ब्लॉक के बाहर जो आप लोग को डॉक्यूमेंट मिलता है, यानी कि जो फॉर्म मिलता है, वो खरीदते हो ना, तो वो काफ़ी मोटा फॉर्म होता है, जबकि आप लोग को सारे फॉर्म फिल नहीं करने होते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, अगर आपका मतलब ज़्यादा दिन हो गया, 15 दिन से अब हो गया, तो उस केस में 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक आप लोग का ये फॉर्म भरना पड़ेगा, दूसरा आप लोग का विटनेस का फॉर्म भरना पड़ेगा, तीसरा आप लोग का सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, जिसे शपथ कहते हैं, वो वाला। तो 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर आप लोग का डेथ सर्टिफिकेट बनना है, 1 साल बाद बनवा रहे हो, तो उस केस में ना आप लोग को विटनेस चाहिए होगा। विटनेस आप लोग गांव वाले का ले लेना, 3 विटनेस चाहिए होते हैं मिनिमम, जिनका आप लोग को आधार कार्ड, ठीक है, जितने के भी आप विटनेस लोगे उनकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, प्लस साइन भी होगा फॉर्म पर। ठीक है, जो दूसरा विटनेस वाला जो फॉर्म होता है उस पर आप लोग को साइन करवाना होगा। जिसका आधार कार्ड ले रहे हो, उसका आधार नंबर, उसका नाम, ठीक है, उसकी एज और उसका साइन करवाना पड़ेगा। और प्लस उसका जो मतलब सर्टिफिकेट है, आधार है, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप लोग को अटैच करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, तो देखो यहाँ पर अपने जिसका जो मर गए हैं वो आप बताना। जैसे कि आवेदन कौन करेंगे, जो आपके पापा होंगे वो आवेदन करेंगे, अगर आपके दादाजी मर गए हैं, दादी जी मर गई है तो, या आपके पापा मर गए हैं, ठीक है, तो उसके समय आप लोग को अपना आवेदन देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को अपना डालना है। ठीक है, उसका देखो, यहाँ पर आप लोग को डिटेल आपको फिल करनी होगी। मृतक का नाम, ठीक है, जो मरे हैं उनका नाम पूरा बताना है आपको। मृत्यु की तिथि आपको बतानी है, कब मरे हैं, और मृत्यु का स्थान आपको बताना है, जहाँ पर उनकी डेथ हुई है। जैसे कि घर में डेथ हुई है तो पूरा अपना गांव का नाम लिख देना, एड्रेस लिख देना जो पूरा होता है। उसके बाद मृतक के पिता का नाम, ठीक है, पापा का नाम क्या था उनका, ये आपको बताना है। मृतक के पति का या पत्नी का नाम, ठीक है, यहाँ पर आपको उनके वाइफ का नाम बताना है। जैसे कि दादाजी का बता सकते हो, दादी जी का बता सकते हो, अगर दादाजी की डेथ हुई है तो। उसके बाद देखो, मृतक के माता का नाम आपको बताना है। मृत्यु का कारण, ठीक है, मृत्यु का कारण में आप लोग देखो बता देना, कोई बीमारी की वजह से मरे हैं तो भी आप बता सकते हो। नेचुरली हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप लोग स्वतः आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, मृतक की उम्र आपको बतानी है, उम्र कितनी थी, कितने साल की उम्र में वो मरे हैं, तो वहाँ पर उनकी मतलब जेंडर बताना है। ठीक है, मेल थे फीमेल थे वो आपको बताना। मृतक से आवेदन का संबंध, जो आवेदन कर रहा है उसका क्या संबंध है, आप बेटा लगते हो या बेटी लगती हो, या फिर मतलब कि पोता लगते हो, क्या लगते हो, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। मृत्यु के समय मृतक का पता, ठीक है, पूरा मतलब एड्रेस आपको डाल देना है जहाँ पे उनकी डेथ हुई है। ठीक है, पूरा एड्रेस बता देना है। मृतक का स्थायी पता आपको बताना है, अपने गांव का पता बताना है। ठीक है, उसका देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को डिक्लेरेशन में कुछ नहीं करना है, ये सारी फॉर्म जो है वहीं पे भर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना साइन कर देना है। इसके साथ साथ ना देखो, एक और फॉर्म आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और फॉर्म आएगा विटनेस वाला, वो मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रहा है। विटनेस वाला फॉर्म भी आप लोग को वहीं पर मिलेगा। जब आप ब्लॉक विजिट करोगे तो ब्लॉक के बाहर ही बेचते हुए मिल जाते हैं, 30 रुपये लगते हैं, 30 से 25 रुपये लेंगे। बहुत मोटा सा फॉर्म देंगे, उसमें से सिर्फ 3 या 4 फॉर्म भरने होते हैं, एक विटनेस वाला और एक डिक्लेरेशन वाला। विटनेस वाले में ना देखो, आप लोग को पूरा बताना पड़ता है। ठीक है, विटनेस वाले में आप लोग को पूरा बताना पड़ता है कि कौन कौन विटनेस है, कौन कौन गवाह है। ठीक है, उनका नाम लिखना पड़ता है, उनका मतलब कि एज बताना होता है, उनकी साइन लेनी होती है, उनका आधार नंबर और आधार की जो फोटोकॉपी वो लेना होता है। और एक और फॉर्म आप लोग को इसके साथ लगता है, अगर आप देखो 1 साल 1.5 साल बाद बनवा रहे हो तो, जो आंगनवाड़ी होता है ना, उनसे मतलब कि लिखवाना पड़ता है एड्रेस वगैरह। एक आंगनवाड़ी वाला भी फॉर्म आता है, जब आप फॉर्म खरीदोगे तो वहीं पर आप लोग को मिल जाएगा। आंगनवाड़ी से भी आप लोग को साइन करवाना होता है, मोहर लगवाना पड़ता है, उसके बाद ये सारी चीज़ आपको डालनी होती है।
तो मेनली जो है देखो 3 फॉर्म आप लोग के लगने वाले, एक ये, एक विटनेस वाला, एक आंगनवाड़ी वाला, और आप लोग का एक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। वो कुछ नहीं समझ में आता है इसमें तो आप लोग छोड़ देना, ठीक है, भरना मत, छोड़ देना, वो खुद भर लेंगे, जो भी अथॉरिटी होगी ना वो खुद भर लेंगे। बस आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, तो 3 विटनेस लगने हैं, ठीक है, जिनकी आधार कार्ड लगेगी फ़ोटोकॉपी, जो अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, और जो मर गया है उसका अगर आपके पास कुछ है, ठीक है, वोटर ID कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, वो आप लगा देना, ठीक है। अब लगाने के बाद कितने दिनों में बनेगा ये चलो देख लो, क्योंकि देखो हमारा बन चुका है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने दिनों में बना है और कैसे हमें मिला है, ये चीज़ समझ लो। तो देखो इस तरीके से दिखता है ये, और इसको कलेक्ट करने के लिए ना आपको वहीं पे जाना होता है। अब आपको जाना कितने दिनों बाद है ये देख लो। देखो जब हमने फॉर्म जमा कराया था तो ये रिसीविंग भी नहीं देते, याद रखना, कोई आपको पर्ची वगैरह नहीं देंगे कि आपने फॉर्म जमा करा दिए। ये फॉर्म जमा कर लेंगे और फॉर्म जमा करने के बाद आपको क्या कहेंगे कि 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपका बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है। नॉर्मली देखो अगर आप डॉक्यूमेंट सारे जो मैंने आपको बताए हैं विटनेस के और अपने खुद के सारे डॉक्यूमेंट आप सही से फिल करके देते हो, सिग्नेचर वगैरह करके देते हो, और जो है आप लोग का मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट है अच्छे से देते हो, टाइम से देते हो, तो उस केस में आप लोग का नॉर्मली जो है बन जाता है। जैसे कि देखो हमने अप्लाई किया था, ठीक है, अप्लाई करने की डेट भी यहाँ पे मेंशन है और बना कब है ये भी हमें मेंशन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे जो आप लोग को डेट मिल रहा है ना, ये देखो इस तरीके से जो डेट यहाँ पे आपको मिल रही है, ये जो है ना 26/6/2023 की प्रिंटिंग है, यानी कि 26/6/2023 को यहाँ पे बना था, ठीक है। और हमने अप्लाई कब किया था, हमने अप्लाई किया था 10/6/2023 को, यानी कि टोटल जो है 16 दिन लगे हैं इसको बनने में। अब देखो इसे पता कैसे करना है, तो देखो पता करने के लिए आपको ब्लॉक जाना होगा, ठीक है। रिसीविंग कोई नहीं मिलता है, सिर्फ आपको नाम बताना होता है। उनके पास एक डायरी होती है, उसी में से वो देखकर आपको बताते हैं कि आपका बना है कि नहीं बना है। अब देखो जिसके नाम से बना है उसको जाना होगा रिसीविंग के लिए, ठीक है, यानी कि इसको कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो देखोगे यहाँ पर आप लोग को जो पूरी डिटेल मिल रही है, इसी के बेस पर आप लोग, इसी सर्टिफिकेट के बेस पर आप लोग मोटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके दादाजी की डेथ हो गई है और उनके नाम पे ज़मीन है तो, ठीक है, यानी कि दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 16 दिन लगते हैं बनने में, ठीक है। बाकी देखो महीना भर भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं हुआ तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बोला है देखो 3 फॉर्म लगते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। एक फॉर्म जो दिखाया हूँ वो एक विटनेस वाला फॉर्म लगता है, और एक आंगनवाड़ी का भी फॉर्म उसमें होता है, जो कि आपको आंगनवाड़ी से भरवा कर उस पर मोहर लगवा कर उस पर साइन करवा कर आपको जमा कराना होता है, ठीक है। और आपके जो 3 विटनेस है उसके मतलब कि आधार कार्ड होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी आपके पास, जो अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो मतलब जिनकी डेथ हो गई है अगर उनका कुछ है जैसे कि सर्टिफिकेट, अगर उनका बैंक अकाउंट का कोई प्रूफ है, या फिर उनका मतलब वोटर ID कार्ड है या आधार कार्ड है, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट है ना आप लोग को उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के प्लस ओरिजिनल भी रखना है, ठीक है। वो जो होते हैं ना जो बैठते हैं अथॉरिटी, वो मतलब दोगले टाइप के होते हैं, पैसे वो मांगेंगे, अगर आपको मतलब बिना पैसे से करवाओगे ना तो किलसेंगे, काम करने को बोलेंगे नहीं हो। तो कोशिश करना है आप लोग कि जब आप बनवाने जाओ ना तो सारे डॉक्यूमेंट जो है लेके जाना, ठीक है। और बनने में मैंने आपको बताया 15 से 16 दिन का टाइम लगता है। बाकी कोई दिक्कत आता है देखो आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो। इस तरीके से सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, यानी कि इसे कलेक्ट करने के लिए जाना होता है जो अप्लाई किया है वो। और कोई दूसरा बंदा जाता है तो उसके इसमें वो देंगे नहीं, उसके इसमें वो पैसा मांगेंगे। बिहार है, बिना घूस के कुछ नहीं चलता है, ठीक है। बिना पैसे के कुछ करवाना चाहोगे तो कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है, आपको भगाते रहेंगे। अब आप ये सोचोगे कि मैं मतलब लीगल प्रोसेस से ही गुजरूँ, तो उसके इसमें देखो ब्लॉक जो होता है ना गाँव से मतलब काफ़ी दूर होता है, आने जाने का किराया ही इतना बैठ जाएगा। तो कोशिश करना है कि जो मांग रहे हैं थोड़ा बहुत दे के मतलब कि अपना ले लेना। आप ये मत करना कि मतलब लीगल प्रोसेस से ही चले, तो उसके इसमें काम नहीं हो पाएगा आपका, ध्यान रखना इस चीज़ को। बाकी देखो अप्लाई करना बिल्कुल सिंपल है, फॉर्म भरो, जमा करा दो, ठीक है। जमा करते समय वो सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है, और पूछने के बाद सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है जमा कर लेंगे। उसका साइन वगैरह भी सब पे होंगे, आधार कार्ड पे जो फ़ोटोकॉपी आप करवाओगे सबके साइन ले लेना, उस पर मैंडेटरी है, ठीक है। तो फॉर्म पे साइन होंगे अच्छे से, सारी चीज़ें फिल करने के बाद ना एक बार जमा करा देना, ठीक है। जमा कराने के बाद 15 से 20 दिन बाद दोबारा से विजिट कर लेना, आपको पता चलेगा कि आपका बना है कि नहीं बना है, ब्लॉग से ही मिलेगा, ठीक है। बाकी देखो मिलेंगे अगले वीडियो में।